बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आए जी, आज के लेक्चर में हम इनपुट के फंक्शन को फर्दर देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट के फंक्शन पर डिस्कशन शुरू की हुई है और उसी सिलसिले में आज हम जो है वो फर्दर इनपुट के फंक्शन को देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनपुट के फंक्शन को देखा था और उसमें जो इनपुट ली जा रही थी वो बेसिकली हमारे पास जो इनपुट आके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही थी वो एक स्ट्रिंग टाइप की इनपुट जो है वो आके स्टोर हो रही थी। अब जो इनपुट है पाइथन के अंदर इनपुट का जो फंक्शन है ये इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या करता है, किसी भी करैक्टर या स्ट्रिंग को इनपुट लेके वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। लेकिन सम टाइम हमें जो है वो नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है। सो कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट इनपुट के फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो नंबर्स को इनपुट करने के लिए हमें जो है वो डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है इनपुट के फंक्शन के साथ। तो चलें आज हम देखेंगे अगर नंबर्स को इनपुट लेना है तो वो किस तरह से लिया जा सकता है। तो हम नंबर्स इनपुट के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे और इसी सिलसिले में डिफरेंट जो मेथड्स हैं इनपुट के उनके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो नंबर वन पे हम देख लेते हैं जेनेरिक सा सिंटैक्स। इसका क्या होगा नंबर्स के लिए, बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है। लास्ट टाइम भी जैसे हमने इसको देखा था कि एक वेरिएबल जो है उसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। देन हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना है नंबर के लिए और इस फंक्शन के अंदर हमने इनपुट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे डबल कोट में प्रॉम्प्ट लिखना है या नहीं लिखना वो आपकी मर्ज़ी है। प्रॉम्प्ट का कंसेप्ट यहाँ पे वही है कि यूज़र को एक मैसेज दिखाया जाएगा और मैंने आपको बताया था सजेस्टेड मेथड है कि आप बेसिकली क्या करें, प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर लिया करें क्योंकि इससे ज़रा यूज़र को क्लैरिटी मिल जाती है कि उसने जो है वो क्या इस्तेमाल करना है। अब ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, यहाँ पे बेसिकली हम दो तरह के फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे और वो दो तरह के फंक्शन कौन से हैं। नंबर वन पे है हम इंटीजर इनपुट के लिए देखेंगे। इंटीजर इनपुट का मतलब है कि अगर हमने कोई इंटीजर इनपुट लेना है तो उसके लिए हम देखेंगे कौन सा फंक्शन है। इंटीजर के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है INT का फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास फ्लोटिंग नंबर्स के लिए, और फ्लोटिंग नंबर्स के लिए जो फंक्शन है वो फ्लोट है। फ्लोट बेसिकली हमारे पास डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। तो जब आपने पूरा नंबर इनपुट लेके स्टोर करना है उस सूरत में इंट का फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब आपने डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज़ को इनपुट करवाना है उस सूरत में हम जो है वो फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन की जगह पे ये दो फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम इन दोनों की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। मैं दोनों का सिंटैक्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पहला सिंटैक्स जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, सिंटैक्स फॉर इंटीजर इनपुट। तो इस सूरत में सिंटैक्स क्या होगा जी, आपने एक वेरिएबल लेना है, उसी तरह से वेरिएबल के बाद इंटीजर इनपुट के लिए इंटीजर का फंक्शन आएगा, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस और इसके बाद हम इनपुट का फंक्शन, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस और ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद आपने ओपनिंग डबल कोट के अंदर प्रॉम्प्ट लिखनी है अगर आप लिखना चाहते हैं। फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ये इनपुट के फंक्शन की क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाएगी और ये फिर इनके फंक्शन की आ जाएगी। ठीक है। अ, इसी तरह अगर हम सिंटैक्स नंबर 2 देखते हैं नंबर्स के लिए, और नंबर्स के लिए जो सिंटैक्स नंबर 2 है वो है फ्लोट इनपुट। तो अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट लेना है उस सूरत में हम जो है वो किस तरह से इसको यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। इस सूरत में भी सेम हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल के बाद हम फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट के फंक्शन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट का फंक्शन, और इनपुट के फंक्शन के साथ हम जो है वही सेम प्रॉम्प्ट अगर लिखना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट लिख देंगे, अदरवाइज इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं अगर हम प्रॉम्प्ट नहीं लिखना चाहते। तो ये हमारे पास इंटीजर अगर डेटा इनपुट करना है उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है, जबकि ये वाला जो नीचे सिंटैक्स नज़र आ रहा है ये हमारे पास फ्लोट इनपुट के लिए सिंटैक्स है। चलिए हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। और एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, दो वेरिएबल्स में हमने इनपुट लेनी है। एक वेरिएबल हमारा एज होगा जिसमें हम
एज इनपुट करवाएंगे। एज नॉर्मली हमारे पास इंटीजर नंबर होता है, जबकि दूसरा एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम स्टूडेंट की परसेंटेज स्टोर करेंगे, और परसेंटेज जो है वो आपकी नॉर्मली फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो हो सकती है। जहाँ पे बेटा ज़रा भी डाउट हो के डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ सकती हैं इनपुट में, वहाँ पे आपने फ्लोट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। सो एज के लिए वेरिएबल एज बना लिया, इसमें इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे हम। इंट के फंक्शन के अंदर इनपुट का फंक्शन लगाएंगे। इनपुट के फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट लिख देंगे इंटर योर एज। सो यहाँ पे जो है वो एज एक नंबर इंटर होगी, एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। देन एक वेरिएबल लेते हैं परसेंटेज के लिए, PER का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इक्वल टू फ्लोट के लिए फंक्शन यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा, और देन इनपुट का फंक्शन आ जाएगा। इनपुट के फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट आ जाएगी इंटर योर परसेंटेज। लेट से ये मैंने लिख दी है, ये यहाँ पे स्टूडेंट जो भी परसेंटेज इंटर करेगा वो PER के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन हम प्रिंट के फंक्शन को यूज़ करते हुए एज और PER वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। सो प्रिंट की स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, योर एज इस, ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे, और वैल्यू किस में पड़ी होगी, एज के वेरिएबल में। इसी तरह प्रिंट दूसरी स्टेटमेंट में हम लिख देंगे योर परसेंटेज इज इक्वल टू, और इसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज डिस्प्ले करवा देंगे। परसेंटेज के लिए वेरिएबल है PER का। चलें इसको हम जो है वो कंपाइलर पे जाते हैं आइडियली में, और इसको जाके वहाँ पे हम कोड को लिख के एग्जीक्यूट करते हैं। सो आइडियली को ओपन कर लेते हैं। आइडियली को ओपन किया, ओपन करते साथ ही हम आइडियली के अंदर जो है ये कोड, सेम कोड जो है लिखेंगे। सो आइडियली में हम आइंदा से जब भी काम करेंगे तो हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर काम किया करेंगे। सो हमने फाइल में जाना है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है न्यू फाइल में, और यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो लिखेंगे। सो कोड क्या है, एज इज इक्वल टू इंटीजर का फंक्शन यूज़ करना है। इंटीजर के फंक्शन के अंदर इनपुट का फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे हम जो है वो एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे इंटर योर एज, देन कॉलन, और इसके बाद जो है वो एज एंटर हो जाएगी। देन हम परसेंटेज के लिए PER वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू हम इनपुट करेंगे। सो यहाँ पे फ्लोट के फंक्शन के अंदर इनपुट का फंक्शन सेम, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देते हैं इंटर योर परसेंटेज। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो आपकी अपनी कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है, योर एज, ये मैसेज लिखा आ जाए, कॉलन, यहाँ पे आगे एज आ जाए, कॉमा लगाएंगे। एज किस वेरिएबल में स्टोर है, एज के वेरिएबल में है, सो एज का वेरिएबल आ जाएगा। देन प्रिंट नंबर 2 पे हमने मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है, योर परसेंटेज कॉलन, और यहाँ पे परसेंटेज आ जाए, और कॉमा, परसेंटेज का वेरिएबल कौन सा है, परसेंटेज है। इसको हम सेव कर लेते हैं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ इनपुट इंट फ्लोट डॉट py। ये मैं फाइल का नाम रख के इसको सेव कर लेता हूँ, और अब इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरी आउटपुट जो है वो ये जो मेरा आइडियली है ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे जो है वो प्रॉम्प्ट लिखी हुई आ रही है इंटर योर एज। सो मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ 67। इसके बाद मुझे इंटर योर परसेंटेज, और परसेंटेज में लिखता हूँ लेट से 67.78। अब मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे दिखा देगा योर एज इज़ 67 एंड योर परसेंटेज इज़ 67.78। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट आपको नंबर्स इनपुट लेने का तरीका कार पता चल गया होगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको बेटा समझ नहीं आई तो आपने कमेंट के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बतानी है,
ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं उन प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक प्रोग्राम जो है वो लेना है, जिसमें आपने एक इंटीजर वैल्यू जो है वो इनपुट करवानी है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो इनपुट करवानी है। देन आपने मैसेज के ज़रिए जो है वो बेसिकली क्या करना है, यूज़र को आउटपुट दिखा देनी है। और कोशिश कीजिएगा कि आप एज परसेंटेज के साथ स्टूडेंट का जो नेम है वो भी इनपुट करवा लीजिएगा। तो ये आपने टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। अगर कोई परेशानी हुई तो आपने मुझे बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।